ये टॉपिक बहुत अच्छा है। बेस्ट हस्बैंड ज़ोडिएक साइन कौन से होते हैं? अब इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप शादी करने से पहले कम से कम कंपैटिबिलिटी देख लें, इस्तिखारा कर लें, कुछ कर लें। स्टार जिसके हस्बैंड जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, खुद बादशाह होते हैं और बीवी की इज्जत करते हैं, बीवी की साथ कंपैटिबिलिटी करते हैं। अगर ये मैच अच्छा हो जाए उनका, एक दफा अगर इनका ट्रस्ट बिल्ड हो गया है, फिर सारी जिंदगी के लिए केयर फ्री हो जाते हैं कि ठीक है। ये बड़ी ही मोहब्बत करने वाले शौहर साबित होते हैं। और ये वो शौहर होते हैं कि जो अपने आप को अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और आप इनकी कैलकुलेशन देख रहे होते हैं, चाहे वो ज़ोडिएक से रिलेटेड हो या प्लैनेट्स में कुछ भी हलचल होती है तो शाह जी की यहाँ पे पेंसिल चलती है और आपको आपके हवाले से शाह जी बताते भी हैं। नाज़रीन, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, सैयद हैदर जाफरी साहब का ये नंबर है। आप लोग कुछ भी जानना चाहते हैं, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो राब्ता कर सकते हैं, इसलिए ये नंबर हमने इधर दिया हुआ है। आपको बताते चलें कि हमने रिसर्चेस पर बहुत वर्क किया शाह जी की फलक शेख ऑफिशियल पे। बहुत चीज़ें शाह जी ने हमें यहाँ पे बताई और अपनी खिदमात आप लोगों के सामने लेकर आए। आज का जो टॉपिक है इस पर हम बात करेंगे, पहले हमने शायद इस पर इतनी बात डिटेल में नहीं की, लेकिन ये टॉपिक बहुत अच्छा है। बेस्ट हस्बैंड ज़ोडिएक साइन कौन से होते हैं? मतलब आप अपने अपने ज़ोडिएक सोच रहे होंगे, टॉप के हस्बैंड्स के जिन ज़ोडिएक साइन किस किस में होते हैं, किस में फॉल करते हैं और जो बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं। तो आइए आज हम जानते हैं शाह जी से, और आप अपने ज़ोडिएक भी जरा देखिएगा, इर्द गिर्द भी देखिएगा, आपको वो लोग नजर भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। शाह जी कैसे हैं आप? मालिक का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है। शाह जी, आपकी रिसर्चेस जो होती है ना टॉप ज़ोडिएक वाली, बहुत जबरदस्त होती हैं और बताने का एक अंदाज भी बहुत अच्छा है आपका। मैं बड़ा आमसा आदमी हूँ जी, अल्लाह की मेहरबानी है, उसने इस काबिल कर दिया है, उसी के हाथ में है, मैं कौन होता हूँ। रह की बात, जब हम रिसर्च करते हैं ना तो उसको हम बहुत ज्यादा माइन्यूटली देखते हैं। उसमें ये भी देखते हैं कि इसके पॉजिटिव ट्रेड्स क्या हैं, नेगेटिव ट्रेड्स क्या हैं, क्यों ये टॉप के ऊपर आता है। फिर उसको देखते हैं परसेंटेजेस के ऊपर। यानी अगर एक स्टार को हम कहते हैं कि जी ये स्टार जो है इसमें हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि 100% ही अच्छे हों। ठीक है, ऑप्शंस हमेशा जो है ना वो हमेशा हर चीज के अंदर वो कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं। जरूरी नहीं है कि सारा माशरा एक जैसा हो। हम जब कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज, यानी एक स्टार में अगर 70 लोग हैं, 70 में 100 लोग हैं, तो 100 में से 70 लोग जो हैं वो अच्छे हस्बैंड हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसको गिन लेते हैं। और एक स्टार है उसमें 30 लोग बहुत अच्छे हस्बैंड की डेफिनेशन के ऊपर फॉल करते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे हैं कि उन 70 से ज्यादा अच्छे। अच्छा, हम उनको इसलिए नहीं जो है वो पिक करते कि उनकी परसेंटेजेस कम। तो मोस्ट ऑफ की बुनियाद का एक फॉर्मूला है जो पूरी दुनिया में इसी तरह ही काम करता है। अब आ जाते हैं बेस्ट हस्बैंड। तो बेस्ट हस्बैंड जो है वो देखिए, अगर हम अपने आप को अल्लाह के करीब करें तो अल्लाह ने जो हमें तरीका बताया है कुरान पाक में, क्या कहा है कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। लिबास क्या होता है? आपकी जिंदगी के, आपके जो है वो जिस्म के खदो खाल को छुपाता, आपके जो है वो कोई जिस्म के ऊपर कोई सकार हो, जख्म हो, वो लिबास उसको ढक लेता है। आपकी जिंदगी की नेगेटिविटीज को केयर करते हैं। यानी मियाँ बीवी वो होते हैं जो एक दूसरे की कमियों कोताहियों को बयान करने की बजाय एक दूसरे की कमियों कोताहियों के ऊपर पर्दा डालते हैं। अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मैं जब अपना काम करता हूं तो आजकल तलाक की शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अब तलाक की शरह बहुत ज्यादा बढ़ने की वजूहात भी बहुत सारी है। सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने, वो पहले जो लोग होते थे ना, हमारे बुजुर्ग होते थे, वो जमाना शनास होते थे, मर्दम शनास होते थे, वो लोगों को पहचान जाते थे कि ये फलां आदमी है, ये फलां क्या करेगा। अब वो मर्दम शनासी, वो सारी वो जो जमाना शनासी है वो खत्म हो गई हुई है। अब दुनिया इतनी ज्यादा मटेरियलिस्टिक है, जिसमें मैं और मेरी जनरेशन सारी शामिल है, जिस जनरेशन में हम फॉल करते हैं।
अब हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम मर्दम शनासी कर सकें। हम अपनी जिंदगी की दौड़ में इतनी तेज दौड़ रहे हैं कि हमारे पास वो चीजों को समझने का वक्त खत्म हो गया। अब इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप शादी करने से पहले कम से कम कंपैटिबिलिटी देख लें, इस्तिखारा कर लें, कुछ कर लें, यानी कम से कम चेक कर लें। हम जब कोई बिजनेस करते हैं तो हम 10 लाख चीजें देखते हैं किसी के साथ, यानी बिजनेस हमने थोड़े अरसे के लिए करना होता है, चंद साल, 10 साल, 5 साल। ऐसे ही शादी हमने जिंदगी भर के लिए करनी होती है। बिजनेस में हम देखते हैं कि इसके पास पैसे हैं, इसका खानदानी बैकग्राउंड क्या है, ये भागेगा तो नहीं, ये कोई ऐसा बंदा तो नहीं है कि जो मतलब सारा कुछ जो है वो गलत कर ले या कुछ ऐसा हो जाए। इसी तरह हम जब कोई गाड़ी लेते हैं तो 10,000 चीजें कि जी फलां मिस्त्री से भी चेक करवानी है, फलां से भी चेक करवानी है, फलां को भी ऐसे दिखानी है। शादी करते वक्त हम कुछ नहीं करते, यानी शादी के ऊपर हम रिश्ते के अलावा, यानी रिश्ता तय करने के अलावा लाखों रुपया लगा देते हैं, ड्रेसेस पे, फंक्शंस पे, खाने पे, फलां पे, लेकिन हम उस रिश्ते को तय करते हुए उसको चेक नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे जिससे मर्जी, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है मेरे पास एक बंदा आए या मेरे पास एक बंदा भी ना आए। वो ऊपर बैठा हुआ कायनात का मालिक है जिसने ये फैसला लिखा हुआ है कि किसको कहां से गाइडलाइन मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। वो जाने, उसका काम जाने। मुझे ये पता है कि जो कुछ अल्लाह ने मेरे नसीब का है वो कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इसलिए मैंने जाके चूंकि अल्लाह को जवाब देना है तो मैं अपना काम कोशिश करता हूँ, देखो कोशिश ही हो सकती है, कोशिश करता हूँ दयानतदारी से करने की। मैं ये नहीं कह रहा इसका मतलब लोग ये ले लेंगे जी अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, मेरे पास ना आए, बिल्कुल ना आए, किसी से करवा लें, करवाएं जरूर, किसी से चेक करवा लें। बेटियां बोझ नहीं होती। हमारे यहाँ ये भी आजकल देखा गया है जी, वो लोग पूछते हैं कि जी बेटी की शादी क्यों नहीं की, वो लोग पूछते हैं बेटी की शादी, जल्दबाजी में गलत जगह बेटी की शादी कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। लोगों के पूछने की वजह से बेटियों को कुर्बान क्यों कर रहे हैं? लोगों को, लोग कहते हैं कि जी बेटियां फी जमाना अपने पैरों पे खड़ी होनी चाहिए। वो टॉपिक की तरफ नहीं आने से पहले ये बात कहीं और निकल गई, मैं तो टॉपिक की तरफ आ रहा था, फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर बात करनी जरूरी है। हमारे यहाँ ये बहुत प्रॉब्लम है जी, वो फलां अंकल आंटी क्या कहेंगे कि तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हुई, और इस किस्म के नेगेटिव लोग इर्द गिर्द होते हैं हमारे। यो हो तुम्हारे बच्चों का रिश्ता नहीं आ रहा, कोई बच्चों में गलती होगी, कोई फलां होगा, ये ऐसा होगा, मतलब वो माँ बाप को जिच करने वाले लोग होते हैं। सो अपने आप पे भरोसा रखें, अपने अल्लाह पे भरोसा रखें। यानी आप एक माँ बाप हैं, आपको इन बच्चों का इतनी तकलीफ है, वो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है उसको आपकी औलाद की फिक्र नहीं है। उस पर यकीन तो रखें, हो जाएगा। जल्दबाजी में गलत फैसले लेते, वो आंटी ने कहा अच्छा अब ये रिश्ता आ गया चलो यहीं कर देते, नहीं देखते कि कहां पे करना है, बाद में तंग होते हैं। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, क्योंकि ये बात करनी बड़ी जरूरी थी, ये इसके बगैर गुजारा नहीं चलता। बिल्कुल शायद। ठीक है, जब आपने जो है वो शादी करनी है तो उसके पहले उसकी बेसिस, तो जैसे आप स्काई स्क्रैपर बनाना चाह रहे हैं तो बेस फाउंडेशन मजबूत होगी तो उसके ऊपर 70 मंजिलें बना लेंगे। 70 मंजिलें बनेंगी। फाउंडेशन ही जो है वो कमजोर है तो 6वीं मंजिल पे जाके वो धड़ाम से गिर जाएगा सारा कुछ। तो इसलिए ये कुछ चेक करना चाहिए कि कंपैटिबिलिटी क्या है, कैसे है। अब बात कर लेते हैं कि जी वो स्टार्स जो बेस्ट हस्बैंड होते हैं, इसमें भी पर्सन टू पर्सन चीजें वेरी करती हैं। ठीक है, हर स्टार्स की दूसरे स्टार के साथ कंपैटिबिलिटी मैटर करती है। यानी ये जो मैं कह रहा हूं कि जी ये 4 स्टार या 3 स्टार हैं जिनके हस्बैंड बड़े अच्छे होते हैं, वो अपनी बीवी को मलका की तरह रखते हैं जी, बादशाह होते हैं जी, फलां होते हैं, ये ठीक है अपनी जगह, ये रिसर्च ठीक है, लेकिन पर्सन टू पर्सन, आप फर्ज किया कि जी एक बंदा आप बादशाह है, ठीक है, और उसकी शादी कहीं किसी गदागर फैमिली में हो गई है, तो वो दोनों चीजें उल्ट जाएंगी ना, वो बादशाह बादशाह रहेगा ना गदागर ने बादशाह बनना है। तो सारी कंपैटिबिलिटी का ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। मतलब ये जो जनवन चीजें बातें बनी हुई हैं, सर रिसालत माप सरकार खत्मी है मर्तबत से बड़े अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हक दिया है ना बच्चों को,
उन्होंने जिंदगी गुजारनी है, किसी वजह से ही दिया है, किसी वजह से दिया है। सरवर अंबिया रहमत लिल आलमीन है, बेशक। वो किसी एक जमाने के नहीं थे। उस दौर में तो बेटियां वैसे ही कत्ल होती थी, उनको इस जमाने का भी था, पता था कि यहाँ पे जो है वो औलाद जो है वो हाथ से बाहर निकल जाएगी। तो वो एक बैलेंस ऑर्डर है। रिसालत माब सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए हुक्म को, अल्लाह के बनाए हुए हुक्म को मानना दीन है, उसके ऊपर चलेंगे, ठीक रहेंगे। इसलिए तो इस्तिखारा दिया है कि अगर तुम अपने मामलात में किसी इश्बा का शिकार हो जाओ तो अल्लाह से पूछ लो। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह से पूछने का हुक्म है। इस्तिखारा क्या होता है? अल्लाह से पूछना होता है ना अपने काम, तो वो पूछ ले, कर ले, वो ही कर ले। लेकिन फिर ये है कि हमारे यहाँ ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आता कुछ नहीं है और वो बैठे होते हैं। तो फिर थोड़ा सा देख लिया करेंगे कौन है कौन नहीं है। बिल्कुल। फिर कहता हूँ मेरी तरफ आने की जरूरत नहीं है जी, कंपैटिबिलिटी मर्जी जाए लेकिन करवा लें इसलिए ये। अब आ जाते हैं फिर अपने उस टॉपिक के ऊपर। तो पहला स्टार जिसके हस्बैंड जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, खुद बादशाह होते हैं और बीवी की इज्जत करते हैं, बीवी की साथ कंपैटिबिलिटी करते हैं। अगर ये मैच अच्छा हो जाए उनका, अगर उनके साथ उनका कंपैटिबल स्टार की शादी हो जाए, बेस्ट ऑफ द बेस्ट हस्बैंड होते हैं। वो केयर करते हैं, चीजें बहुत अच्छी होती हैं, वो इतने अच्छे हस्बैंड होते हैं कि वो अपनी जिंदगी की कमियां किसी की रहने। पहला स्टार जिसके बारे में बात करते हैं वो है एरीज। एरीज जो है इसके हस्बैंड बहुत अच्छे होते हैं। ये जो है एरीज मैन जो है बड़े कमाल के जो है ना वो हस्बैंड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं अपनी रिलेशनशिप में, और ये अपने सारे कार्ड्स टेबल पे रख के खेलते हैं, लॉयल होते हैं, अपनी चीजें अपनी बीवी से शेयर करते हैं, अपने मामलात शेयर करते हैं। अगर उनकी बीवी उनके साथ चलने वाली हो, संभाल के रखने वाली हो उनके काम को, उनकी चीजों को, तो वो ना सिर्फ उसको अपने बिजनेस का हिस्सा बना लेते हैं बल्कि अहम फैसले भी उसके ऊपर छोड़ देते हैं। और मतलब वाकई में ऐसे ही है कि वो उसको मलका बना के रखते हैं। और इनकी जो चीजें हैं वो बहुत ही अच्छी चल रही होती हैं, इनकी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। जैसे मैंने कहा कि अपने तमाम कार्ड्स टेबल के ऊपर रख के बैठते हैं और उनको जो है वो करते हैं, शदीद मोहब्बत करने वाले होते हैं। लियो केयर फ्री नेचर होती है, ये बाहर ही नहीं डालते, वो ठीक है। ये सबसे ज्यादा ये देखा गया कि अपनी औलाद और अपने स्पाउस को फ्री हैंड देने वाले भी ये होते हैं। हाँ, ये पॉजेसिव बहुत होते हैं। अगर तो इनके साथ, मैं फिर कहता हूँ ये जो मैं बात करूं ये कंपैटिबिलिटी बेस्ड है। अगर तो इनकी शादी अपने कंपैटिबल स्टार में हो गई है, इनकी पर्सनालिटी के साथ मैच करती है, क्योंकि ये लोग ट्रस्ट नहीं करते लोगों पे। एक दफा अगर इनका ट्रस्ट बिल्ड हो गया फिर सारी जिंदगी के लिए केयर फ्री हो जाते हैं कि ठीक है, गो ऑन। एक दफा इनका अगर ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो फिर ये बस ठीक है, वरना बड़ा मुश्किल होता है। सर ये एक के साथ ही रहते हैं लॉयल? फिर ये एक के साथ रहते हैं। जैसे होता है ना इस्लाम में 4 शादियां हैं, तो उसमें फिर इस्लाम में 4 शादियों का कॉन्सेप्ट कुछ और है, लोगों ने उसको मजाक बना लिया हुआ है। इस्लाम में 4 शादियों का कॉन्सेप्ट ये था कि सोसाइटी का तवाजन खराब ना हो। वो जो खवातीन है जिनके हस्बैंड नहीं है, ये हमने इसको शौक बना लिया, शौक बना ली, बिल्कुल सही ये इस्लाम की इंटरप्रिटेशन ही गलत कर दी हुई है। ठीक है, ये जो है ना, ये शौक के तहत 4 बीवियों का हुक्म नहीं है। ये इसके साथ जो है वो है कि जी आप अदल कर सकते हो, आप रख सकते हो, आप कर सकते हो। इतना जो है ना ये मतलब इस्लाम को मिस यूज ही किया जा रहा है। और क्या, मैं चूंकि खैर मैं कोई आलम तो नहीं हूँ, लेकिन जितनी मुझे सोसाइटी की समझ आती है, ज्यादातर चीजें इसी वजह से तलाक की शरह बढ़ रही है कि जी शौक दे विच दूजा ब्याह करना है। वो अभी कह रहा था कि जी बीवियों को अपने साथ जो है वो बिजनेस में शामिल कर लेते हैं, जब बिजनेस में कामयाब हो जाता है तो पहला काम ये करते हैं कि बीवी बदल देते। हाँ, बीवी ने सारी जिंदगी मेहनत की, आपका कारोबार आपके साथ खड़ा कर दिया, जब आप कारोबार में खड़े हो गए आपने सबसे पहले उसको ठुड्डा मारा जिसने आपकी हेल्प की थी। बिल्कुल ऐसे। तो फिर सोसाइटीज का तो अलमिया बनता ही है ना। वो बात इस्लाम पे डाल दी कि जी इस्लाम में है ये चीज। मैं जितना समझता हूँ ना यार, मेरे पास रोज सुबह से लेके शाम तक केसेस आते हैं, मैं सुबह से लेके शाम तक यही देख रहा होता हूँ। खैर, कम टू द पॉइंट, फिर बात कहीं और चली जाएगी। लियोस जो है ये जो है अगर आपके साथ है ना तो ये हमेशा के लिए आपके साथ है, फिर आपको लेट डाउन नहीं होने देते, फिर मुश्किलात में भी आपके साथ खड़े होते हैं, डिसअपॉइंट नहीं होने देते। ये
टाइम भी देते हैं, पीस भी देते हैं, शक शुबा भी नहीं करते, लेकिन उस वक्त जिस वक्त इनकी कंपैटिबिलिटी हो जाए, इनके अंदर सेटिस्फेक्शन आ जाए, ये लोगों के ऊपर एतमाद नहीं करते, कम करते हैं। लेकिन जब एतमाद बन जाए, जिंदगी के किसी हिस्से में भी बन जाए, बहुत कामयाब बनते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। जबरदस्त। लॉयल्टी चैलेंज नहीं होती इनकी, बहुत अच्छे, केयर फ्री नेचर चूंकि इनकी होती है तो बड़े अच्छे होते हैं। तीसरे स्टार की बात कर लें तो तीसरा स्टार है वर्गो। वर्गो जो है ये शदीद मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं और ये अपने होने का एहसास दिलाते रहते हैं। छोटे छोटे जो है वो गिफ्ट से, छोटे छोटे जेस्चर से, मोहब्बत प्यार से अपने आप के होने का एहसास दिलाते रहते हैं और वो मोहब्बत को बढ़ाता है। इसी तरह जिंदगी में ये अपने स्पाउस को बैकअप देते हैं, यानी गिरने नहीं देते, उसको खड़ा करने में जो है वो बड़ा काम करते हैं, तारीफ करते हैं। इनमें ये अच्छी चीज होती है कि जब जिसके साथ जुड़ जाए उसकी थोड़ी बहुत तारीफ ना एहसास दिलाते रहते हैं, थोड़ी तारीफ करके किसी की के और वो करते रहते हैं। ये बड़े अच्छे चीयर लीडर्स होते हैं और ये जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट गिवर भी इन्हें कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं लोगों को। ये जो है वो खास तौर पे आपके ख्वाब पूरे करने में, आगे बढ़ने में अपने स्पाउस की बहुत मदद करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि आपका इनका जो स्पाउस है वो इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस करे, अपने पैरों पे खड़ा हो, अपनी जिंदगी को आगे लेके चले। ये बड़ी ही मोहब्बत करने वाले शौहर साबित होते हैं और ये वो शौहर होते हैं कि जो अपने आप को जो है वो मजबूत रखते हैं, अपने आप को भी स्टेबल रखते हैं और साथ अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने स्पाउस को वो भी साथ लेके चलते हैं। और ये तीन स्टार्स का मैंने जब जिक्र किया तो मैं बात सिर्फ वही है कि ये है मोस्ट ऑफ की बुनियाद। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि ये अपनी लाइफ में कितने कामयाब और दूसरा ये अपनी शादी के जो है ना उसके मामले में कितने कंपैटिबल है। कंपैटिबिलिटी का मैंने बड़े लंबा जिक्र किया तमहीद में कि वो बहुत जरूरी है। कंपैटिबिलिटी के अलावा मतलब अगर हम आज कर लेंगे जी 100 बंदा होता है तो सीधी सी बात है, कलर्स भी तो एक दूसरे को मिलने से बनते हैं ना। कुछ कलर बड़े खूबसूरत होते हैं और कुछ अच्छे नहीं लगते। तो अगर आप वैसे ही आंखें बंद करके कलर मिलाने शुरू कर दें तो वो सारे ग्रे से अजीब से कलर हो जाएंगे, वो सारा जिंदगी खराब हो जाएगी। जिंदगी की रोशनी, जिंदगी के कलर्स बेस्ट मैच के ऊपर होते हैं। बेस्ट मैच करें, आगे बढ़ें, बच्चों को ऊपर दबाव देने की बजाय बच्चों को मौका दें, बच्चों को समझने की जो है वो सोचने समझने के लिए उनको करें और आगे बढ़ते जाएं। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि अगर इसके ऊपर अमल कर लिया जाए ना तो हमारी सोसाइटी बड़ी बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल शाह जी, बड़ी जबरदस्त यहाँ पे आपने बात की और आपकी रिसर्च है। अच्छा शाह जी, आपके पास लोग आते हैं जायचा बनवाने, पूछते हैं कंपैटिबिलिटी के हवाले से, अगर हस्बैंड का एरीज है, लियो है, वर्गो है, ये 3 ज़ोडिएक आपने बताए, तो आप मैच के लिए क्या सजेस्ट उनको करते हैं? वैसे अगर जनरल रीडिंग सर मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम लोग सिर्फ या तो स्टार्स देख लेते हैं, वो भी मतलब मेरी वेबसाइट के ऊपर आप चले जाएं, हैदरजाफरी.com के ऊपर चले जाएं, 12 के 12 स्टार्स के बेस्ट मैच भी मौजूद है और जो नॉन कंपैटिबल है वो भी मौजूद है। वो तो वेबसाइट ठीक है, एवरेज की मतलब। अच्छा, अब उसको देख लें या किताबें पढ़ लें। एक चीज ये नहीं होती कि आप सिर्फ सनसाइन, हर इंसान का जायचा डिफरेंट होता है। बिल्कुल ऐसे हर इंसान के जायचे में कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं, सनसाइन, मून साइन, नाम, मदर नेम, 4 मेजर होते हैं, बाकी और भी होते हैं। लेकिन ये जो 4 फैक्टर है ना, जब इंसान पैदा होता है तो उस वक्त ये फैसला होता है कुदरत की तरफ से, इंसान के हाथ में नहीं है कि इसके ऊपर इसके नाम का इम्पैक्ट होगा, इसकी वालदा के नाम का इम्पैक्ट होगा, या इसके ऊपर जो है वो इसके सन साइन या मून साइन का इम्पैक्ट होगा। जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ, एक मिसाल के तौर पे आईके का जायचा, आईके के पूरे जायचे के ऊपर कोई सन साइन मून साइन है ही नहीं, या आईके का नाम है और सबसे ज्यादा जो उसके जायचे में अहम है वो उसकी वालदा का नाम, शौकत खानम के आदात की वजह से आईके राज कर रहा। अच्छा, उसने करना ही करना। इसी तरह अब फर्ज किया कि किसी बंदे की हमने शादी या किसी कोई बात करते हैं तो उसके हम सिर्फ सन साइन मून साइन को मिला के कहते हैं कि जी बात ठीक है जी कर दो, वो नई बात कंपैटिबल होती है, उसको पूरी तफसील से देखना पड़ता है। मैं बार बार क्यों करता हूँ, मेरे पास रोज ये केस आते हैं, मैं बार बार कहता हूँ बेटियां बहुत कीमती होती हैं,
और हम सबसे ज्यादा निगलेक्ट बेटियों को करते हैं। ऐसा ही है। और पुत्र तो मेरे अर्गे ही निकल आंदे ने, धियां बड़ियां कीमती होंदियां ने, उनका ध्यान कर लें। उनको मतलब जल्दबाजी में, जज्बातियत में उनकी जिंदगी खराब मत करें। ये अल्लाह के सामने आपने जाके जवाब भी देना। बिल्कुल ऐसा ही है। बेटियों को वैसे कत्ल कर देना या उनकी गलत जगह शादी करके जिंदा दरगोर कर देना, उससे बेहतर है कि आप जो है ना वो बेटियों को इंडिपेंडेंट कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत ज़बरदस्त शाहजी आपकी रिसर्च होती है और बड़ा अच्छा शाहजी हमें नाजरीन गाइड भी करते हैं और बताते भी हैं। तो नाजरीन बाकी आपको बताते चलें कि अगर आप कंपैटिबिलिटी करवाना चाहते हैं तो नंबर चल रहा है शाहजी का, आप लोग पूछ सकते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जी मैं ये मत लोगों को तासुर जाए कि जी मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मेरे को ना यार, इसलिए मेरे पास सर पता तो लगे ना, मेरे पास एक भी बंदा नहीं ना आएगा, मैं हैप्पी हूँ। मुझे अल्लाह ने जहाँ से रिजक देना है ना, ये मेरा प्राइम बिजनेस नहीं है, मेरे और काम चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। रिजक अल्लाह मुझे दे रहा है, ना उसने मुझे आज तक कमी दी है, ना आगे कभी कमी देगा, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है। बात यह है कि मैं अपना काम, मैं फिर कहता हूँ कि मैं क्या दयानतदारी से करने की कोशिश करता हूँ, को पैगाम किसी तक पहुंच जाए, को कुछ कर लो यार। बिल्कुल ऐसा ही है। तो नाजरीन आपको टॉपिक कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें जरूर दें। आई होप कि आपको काफी चीजें जो है इन ज़ोडिएक के ऊपर काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी अगली वीडियो का भी इंशाल्लाह आप वेट करें, शाहजी की रिसर्च इंशाल्लाह जल्द जल्द जो आएगी, जैसे जैसे ज़ोडिएक से रिलेटेड हम वो आपको बताते रहेंगे। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।